नेशनल हाईवे 719 यह हादसों का हाईवे है। आए दिन लोग हादसों के शिकार होकर काल के गाल में समा रहे हैं। अब तो लोग इस हाईवे को मौत का हाईवे भी कहते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तभी गुरुवार को सुबह 5 बजे महगांव थाना अंतर्गत नारायणपुरा पर 3 लोगों की जान चली गई। वहीं एक और खबर आई, गुरुवार को ही मालनपुर के समीप एक और बड़ा हादसा होते होते टल गया। यात्री बस क्रमांक MP07P 900 प्रयागराज कुंभ से यात्रियों को लेकर ग्वालियर की तरफ जा रही थी। बस SRF चौराहे के पास पहुंची ही थी। SRF फैक्ट्री की तरफ से आयशर ट्रक क्रमांक MP06A 1658 के चालक ने हाईवे की तरफ ट्रक को मोड़ा तो हड़बड़ाहट में बस चालक ने बस को लोहे के बने प्रवेश द्वार में ले जाकर ठोक दिया। जोरदार टक्कर में बस का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और बस में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि गनीमत रही कि सवारियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ और बड़ा हादसा होते होते टल गया। बस की टक्कर लगते ही प्रवेश द्वार आयशर ट्रक के ऊपर जा गिरा, जिससे जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई। लेकिन तत्काल मालनपुर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर व्यवस्था संभाली और व्यवस्थित ढंग से हाईवे से वाहनों को निकलवाना शुरू कर दिया। नेशनल हाईवे 719 यह मौत का हाईवे। 20 फरवरी 2025 17 मार्च तक यह प्रशिक्षण चलेगा। उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश, सैड मैप एवं शासकीय महाविद्यालय लाहौर के संयुक्त तत्वाधान में अल्पावधि रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज किया गया। यह 19 फरवरी से 17 मार्च तक चलेगा, जहां छात्र छात्राओं को समझाया गया कि विकास एवं सर्वेक्षण कौशल के साथ साथ आपको रोजगार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह कॉलेज के लिए एक अनूठी पहल है। छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। जिसमें प्राचार्य ने कहा कि हमें लक्ष्य निर्धारित कर उसकी तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि हम जो लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमें क्रमबद्ध तरीके से अपनी तैयारियां प्रारंभ करना चाहिए। महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक भदौरिया द्वारा छात्र छात्राओं को भी संबोधित करते हुए कहा कि हम अपने व्यक्तित्व एवं विकास और छोटे छोटे परिवर्तन करके प्रारंभ करें, जिससे कि हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में अमूल चूल परिवर्तन हो सके। अतः मैं सभी अतिथि गणों का आभार भी सेट मैप के जिला समन्वयक अश्विनी शर्मा द्वारा भी किया गया। 20 फरवरी 2025 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार दिनांक 8 मार्च 2025 यानी शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में श्री उमेश पांडव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड की अध्यक्षता में नगर पालिका एवं विद्युत विभाग भिंड के अधिकारियों के साथ में बैठक कर आयोजन किया गया। उक्त बैठक में आगामी लोक अदालत 8 मार्च में आधिकारिक प्रकरणों को रायनामा के माध्यम से लिटिगेशन एवं प्री लिटिगेशन स्तर पर निराकृत करने बाबत पूर्ण निष्ठा एवं किससे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें विद्युत बिलों में काफ़ी राहत मिलेगी। वहीं उक्त बैठक में मनोज कुमार तिवारी और विशेष न्यायाधीश पीयूष भावे, जिला रजिस्ट्रार सौरभ कुमार दुबे, जिला विधिक सहायता अधिकारी यशवंत वर्मा, CMO भिंड
हनुमंत सिंह, सीएमओ अकोड़ा संतोष सिहोरे, सीएमओ फूप एवं अवध शर्मा ईएई बिजली विभाग भी उपस्थित रहे। बीएसएन हलचल परिवार भी आपसे आग्रह करता है कि आप लोग भी नेशनल लोक अदालत का लाभ लें, क्योंकि इसमें ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। 20 फरवरी को जागरूकता के दौरान सभी दवाओं को डॉक्टर के पर्चे देखकर ही देने की आज सलाह दी गई। खांसी की सिरप देना, और जैसे ही मेडिकल संचालक बच्चे को खांसी की सिरप देने को हुआ तभी बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अजय सक्सेना द्वारा मेडिकल संचालक को दवाई देने से रोकते हुए अवगत कराया कि बच्चों को डॉक्टर के लिखे पर्चे के बिना दवा नहीं देना चाहिए। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम की धारा 77 के प्रावधान के तहत बच्चों को औषधि अथवा ऐसी दवाएं जिसमें नशीले पदार्थों का उपयोग होता है वो बिना डॉक्टर के परामर्श अथवा डॉक्टर के लिखित पर्चे के बिना ना दें। अगर कोई मेडिकल संचालक ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। कफ सीरप में अल्कोहल होता है। वैसे भिंड जिले में कई नशीली दवाएं मेडिकल स्टोरों पर बिक रही हैं, इन पर भी अंकुश लगे। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा उमेश पांडव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के आदेशानुसार शारदा इंटरनेशनल स्कूल जिला भिंड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से हिमांशु कौशल और भिंड और सौरभ कुमार दुबे जिला विधिक सहायता अधिकारी भी उपस्थित रहे। उक्त शिविर में उपस्थित न्यायाधीश द्वारा विद्यालय में समस्त छात्र छात्राओं को बताया कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जो कि हर साल विश्व भर में 20 फरवरी को मनाया जाता है, इस दिन का उद्देश्य न्याय को बढ़ावा देना है, जिसमें गरीबी, बहिष्कार, लैंगिक समानता, बेरोजगारी, मानवाधिकार और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों से निपटने और जागरूकता फैलाने के प्रयास शामिल हैं। इसी क्रम में सौरभ कुमार दुबे जिला विधिक सहायता अधिकारी भिंड द्वारा भी साइबर अपराधों के बारे में समझाया गया। 19 फरवरी 2025 को असवार थाना अंतर्गत जिस चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया था उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फरियादी चंद्र भान बघेल उम्र कालीचरण बघेल उम्र 28 साल निवासी ग्राम बरहा ने असवार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी चोर लाखन कुशवाहा पुत्र तुलई कुशवाहा निवासी फरदुआ थाना दबो और दूसरा इसका साथी कल्याण कुशवाहा निवासी असवार, यह 19 तारीख को पकड़ा गया था। आरोपी फरियादी के घर के अंदर चोरी करने की नीयत से घुसे थे। फरियादी को देखकर भागने लगे। फरियादी ने आरोपी लाखन कुशवाहा को पकड़ लिया और दूसरा आरोपी कल्याण कुशवाहा दीवार कूदकर भाग गया। तभी एक आरोपी की ग्रामीणों ने मारपीट भी खूब की थी। मेहगांव थाना अंतर्गत पूर्व सरपंच कप्तान सिंह सिकरवार के सीने में गोली मार दी थी। उनकी शिकायत पर मेहगांव थाना पुलिस ने कप्तान सिंह की शिकायत पर अज्ञात 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 18 फरवरी की घटना थी। मेहगांव रोड अमान मोड़ से 200 मीटर अमान की तरफ की घटना थी। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आए 2 अज्ञात व्यक्तियों ने फरियादी को जान से मारने की नीयत से कट्टे व पिस्टल से गोली मारी, जिस पर से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। फरियादी को छाती में आगे की तरफ से गोली मारी थी। फरियादी कप्तान सिंह पुत्र भैयालाल सिकरवार उम्र 65 साल की शिकायत पर अज्ञात 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पावई थाना अंतर्गत पुरानी रंजिश के ऊपर से फिर
गाली गलौज और धमकी। पावई थाने में महिला श्रीमती मंजेश गुजर पहुंची। मंजेश के पति का पहले ही मर्डर कर दिया गया है। तभी मंजेश गुजर पत्नी स्वर्गीय रामवीर गुजर उम्र 40 साल निवासी ग्राम जंजारीपुरा थाना पावई ने पावई थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी हत्यारा रामप्रीत गुजर निवासी जंजारीपुरा ने फिर आज धमकी दी। तभी मंजेश ने कहा कि मेरे पति की हत्या करने वाला पिंटू गुजर का चचेरा भाई रामप्रीत गुजर घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा। रामप्रीत गुजर अपने हाथ में 315 बोर की बंदूक लिए था। जब मेरे भतीजे सचिन व चाचा ससुर दिलीप ने गालियां देने से मना किया तो रामप्रीत बोला कि अभी तो तेरे पति को ही खत्म किया है, अब तेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत 2 शराब बेचने वाले युवकों को पकड़ा है। एक युवक को मेला ग्राउंड पार्किंग की पास से पकड़ा। राजवीर सिंह भदौरिया ने सिटी कोतवाली ने बताया। दिलीप खटीक पुत्र स्वर्गीय जसवंत खटीक उम्र 38 साल निवासी मरगट के पास भवानीपुरा भिंड यह मेला ग्राउंड की पार्किंग पर शराब बेच रहा था। सूचना मिली थी कि आरोपी अवैध देसी मदरा प्लेन बेच रहा है। एक पेटी जिसमें 48 क्वार्टर शराब जिसकी कीमत 4800 रुपये बताई जाती है, जिसको जब्त कर आरोपी के खिलाफ 34 आबकारी एक्ट का मामला दर्ज किया। वहीं सिटी कोतवाली अंतर्गत प्रधानारक्षक सुनील कुमार थाना सिटी कोतवाली ने बताया कि एक आरोपी आशु उर्फ अरुण पुत्र स्वर्गीय मोहर सिंह यादव उम्र 29 साल निवासी बाजू मोहल्ला भिंड यह MGS कॉलेज के बाउंड्री के पास झुग्गी झोपड़ी के पीछे शराब बेच रहा था। इसके कब्जे से भी 25 क्वार्टर शराब की जब्ती की गई। तभी 20 तारीख को फिर एक मारपीट हो गई। पिपलेश्वर महादेव मंदिर के बाउंड्री वॉल गेट के पास भिंड पर फरियादी पहुंचा सिटी कोतवाली। फरियादी ने बताया फरियादी हैं सुभाष पुत्र अमर सिंह यादव उम्र 58 साल निवासी बाजू मोहल्ला भिंड ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है रामू भारद्वाज निवासी अटे रोड भिंड। आरोपी ने फरियादी को गाली दी, जान से मारने की धमकी दी व मंदिर के गेट की तोड़फोड़ की। विवाद आपसी बताया जाता है, लेकिन आरोपी रामू भारद्वाज ने मंदिर का गेट तोड़ दिया, जिसको सुभाष यादव ने रोका तो उनके साथ मारपीट कर दी। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। एड़ौरी थाना अंतर्गत हो गई मारपीट, यानी दहेज को लेकर कलयुगी ससुराली जनों ने फिर एक 22 वर्षीय महिला को दहेज न लाने के ऊपर मारपीट कर दी। फरियादिया पहुंची एड़ौरी थाना। फरियादिया शालिनी पत्नी दीपक सिकरवार उम्र 22 साल निवासी एड़ौरी ने बताया कि शालिनी का पति दीपक और ससुर हरनाथ और सास बेबी और ताऊ ससुर चरण सिंह जातिगढ़ सिकरवार निवासीगढ़ चंदोखर यह 1 साल से बराबर कलयुगी ससुराली जन फरियादिया को दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। तभी फरियादिया ने एड़ौरी थाना पुलिस की शरण ली, अपनी बात बताई। शालिनी की शिकायत पर कलयुगी ससुराली जनों पर दहेज एक्ट का मामला दर्ज।
मौ थाना अंतर्गत मारपीट और फिर SC/ST एक्ट का हुआ है मामला दर्ज। फरियादी अक्षय जाटव उर्फ गुड्डा पुत्र भंवर लाल जाटव उम्र है 46 साल निवासी गोईसर ने मौ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी मातादीन बघेल निवासी गोईसर ने 19 तारीख को फरियादी के घर के बाहर आरोपी ने फरियादी को जाति सूचक गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुराने घूरे का बताया जाता है। मौ थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोहा चौराया थाना अंतर्गत नहर के गेट न खोलने के ऊपर से कर दी मारपीट। फरियादी पहुंचा गोहा चौराया। फरियादी विश्राम पुत्र श्याम सिंह जादौन उम्र 60 साल निवासी पिपाड़ी हेड ने कहा कि आरोपी राहुल सिकरवार, अर्जुन तोमर, छोटू सिकरवार निवासीगढ़ पिपाड़ी हेड 19 तारीख को पिपाड़ी हेड के चौकीदार क्वार्टर के पास गोहा चौराहे पर घटना घटित हुई। आरोपियों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद नहर का गेट खोलने का बताया जाता है। नहर का गेट खोलने पर से यह झगड़ा हुआ। गोहा चौराया थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया।